बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने यह दावा किया कि तिहाड़ जेल में उनकी पिटाई हो गई है। हालांकि वह इस हमले में बाल बाल बच गए। उनकी पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी एआईपी और वकील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन कश्मीरी कैदियों को जानबूझकर परेशान और टारगेट कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सांसद पर यह हमला जेल के ट्रांसजेंडर कैदियों ने किया है। इंजीनियर रशीद 24 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन रशीद 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको तफसील से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर रशीद पर ट्रांसजेंडर कैदियों ने हमला कर दिया है, ऐसा उनकी पार्टी और बेटे अबरार रशीद ने आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि यह हमला जानलेवा भी हो सकता था। हालांकि जेल सूत्रों ने जानलेवा हमले की बात को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कैदियों के साथ बहस के बाद उनकी पिटाई हुई और उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं। इंजीनियर के वकील जावेद हुब्बी के मुताबिक हाल ही में कानूनी मुलाकात के दौरान रशीद ने बताया कि तिहाड़ जेल में कश्मीरी कैदियों के साथ HIV पॉजिटिव किन्नर कैदियों को एक ही बैरक में रखा गया है। उनका दावा है कि यह सब एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके और हमलों का निशाना बनाया जा सके। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि हाल ही में इन कैदियों के एक ग्रुप ने रशीद पर हमला किया और उन्हें अचानक गेट उठाकर उनकी ओर फेंक दिया, लेकिन गेट पास से निकल गया और उनकी जान बच गई। अगर यह गेट सीधे टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिर्फ इंजीनियर रशीद ही नहीं बल्कि अन्य कश्मीरी कैदी अयूब पठान, बिलाल मीर, आमिर गोजरी और अरशद टंच को भी कथित तौर पर परेशान और अपमानित किया गया। खासकर जब वे नमाज पढ़ते थे तब उन्हें गालियां और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता था। इस घटना के बाद रशीद के बेटे अबरार ने इस पर चिंता जताई। उनका कहना है कि मेरे पिता को जान का खतरा है। बेटे अबरार को सुनिए। जी बिल्कुल, अभी हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज इंजीनियर रशीद साहब की मुलाकात थी अपने काउंसिल के साथ, एडवोकेट हुब्बी के साथ, और उस दौरान उन्होंने ये रिवील किया कि किस तरह से इंजीनियर रशीद साहब पर एक कातिलाना हमला किया गया तिहाड़ जेल के अंदर। और ये न्यूज़ न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ हमारी फैमिली के लिए, बल्कि उन तमाम नौजवानों की फैमिलीज के लिए जो तिहाड़ जेल में बंद है, एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक जो है वो घबराने वाली बात है। और जो तमाम हमारे AIP लीडर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन सब के लिए एक शॉकिंग बात है। और हम इस हमले की, इस कातिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, या जो जेल अथॉरिटीज़ है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीरी प्रिजनर जो है वहाँ पे उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। और इंजीनियर रशीद साहब न सिर्फ अभी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है बल्कि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है नॉर्थ कश्मीर से, तो उनकी सेफ्टी का ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए। जो बाकी तमाम इनमेट्स हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से वहाँ पे जो कश्मीरी इनमेट्स है वहाँ पे 8-9, उनके साथ कुछ ट्रांसजेंडर्स को और कुछ गैंगस्टर्स को भी रखा गया है और उन्होंने मिलकर जो है कश्मीरियों को वो हैरास करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। और आपको ये भी बता दूंगी कि उन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें से कुछ जो है वो HIV पॉजिटिव भी है, लगभग 3-4 रिपोर्टेडली। तो उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या अब हमारे जो नौजवान है, हमारे जो प्रिजनर्स है, वो अब जेलों में भी सेफ नहीं है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और इस जो है मामले की वो तहकीकात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली कुछ टाइम से जो है वो ट्रांसजेंडर्स को, जो बाकी गैंगस्टर्स है, उनके वार्ड में रखा गया और जो है आए दिन वहाँ पे जो है ऐसे जो है नोक झोंक वो जो होती रहती है और छोटे मोटे झगड़े जो है होते रहते हैं। लेकिन कल जो है वो मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और इंजीनियर रशीद साहब पे जो है वो अचानक से उन्होंने एक हमला किया और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेफ है। लेकिन आज तो वो बच गए, क्या पता जो आगे आने वाले टाइम में वो उनके साथ क्या करें, या जो बाकी वहाँ पे कश्मीरी इनमेट्स है जिनको वो हैरास करते हैं उनके साथ क्या होगा। तो लिहाजा उनकी सेफ्टी का जो वहाँ पे ख्याल रखा जाना चाहिए। देखिए अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने जो वहाँ पे इंजीनियर साहब से जो जाएंगे मुलाकात के लिए और वहाँ पे जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज होगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर उनको शिफ्ट किया जाए वो बहुत अच्छा है और जो बाकी उनके साथ जो कश्मीरी इनमेट्स हैं उनको भी जो है उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। डिमांड सिर्फ भी है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ पे जो कश्मीरी प्रिजनर्स है, इनमेट्स है, उनकी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और कोई जो उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें
एनआईए ने 2017 के एक आतंकी फंडिंग मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। उनका नाम आतंकवादी और अलगाववादी समूहों को फंडिंग में भी आया। कुछ दिनों पहले रशीद मॉनसून सत्र में बोलने के लिए जेल से बाहर आए थे। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए रशीद ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।